पूर्व मुख्यमंत्री के क्षेत्र में यह कैसी लापरवाही कि 9 महीने बाद अभी तक बिल्डिंग का काम अधूरा। 3 दिन पहले ही सिविल अस्पताल नई बिल्डिंग में शुरू हुई, लेकिन नाक कान हड्डी रोग विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र बुधनी की 30 बिस्तर वाली सामुदायिक अस्पताल का उन्नयन कर 50 बिस्तर वाली सिविल अस्पताल का 13 अगस्त 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में एक आयोजित कार्यक्रम में उद्घाटन किया। बुधनी अस्पताल को रेफर केंद्र के नाम से जाना जाता है, जहां डिलीवरी और एक्सीडेंट के मामलों में उन्हें तत्काल नर्मदापुरम अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। स्थानीय लोगों को आस थी कि सिविल अस्पताल होने पर पर्याप्त डॉक्टर होंगे और आसानी से बुधनी में ही इलाज होगा, परंतु सिविल अस्पताल में हड्डी रोग गायनोलॉजिस्ट सर्जन डॉक्टर के साथ 12 डॉक्टरों की संख्या होनी चाहिए, परंतु 2 डॉक्टर सिविल अस्पताल में इलाज कर रहे हैं और पहले की तरह परेशान होकर 8 किलोमीटर दूर नर्मदापुरम जिला अस्पताल इलाज कराने के लिए जाना पड़ रहा है। अस्पताल में अभी सीमेंट कंक्रीट टाइल्स का काम अधूरा है, तो वहीं अस्पताल के अंदर अनेक मशीन पूरी तरह फिट नहीं हुई हैं और मरीजों के लिए अभी लिफ्ट भी नहीं लग सकी है, जिससे मरीज को वार्ड में एडमिट होने में परेशानी होगी। अस्पताल बिल्डिंग पर अस्पताल का नाम तक नहीं लिखा गया है और किस कक्ष में कौन सा डॉक्टर बैठा है, सोनोग्राफी मशीन कहाँ लगी है और कौन सा वार्ड कहाँ है, कहीं भी दीवारों पर नहीं लिखा है। तो अभी सीमेंट कार्य होने के धूल और सीमेंट हवा में उड़ने से मरीजों को परेशानी हो रही है। आखिर कब तक बुधनी में पर्याप्त डॉक्टर आएंगे? यह पहले की तरह मरीजों को बुधनी से रेफर होकर अपना इलाज कराने नर्मदापुरम में जाना होगा। 1 महीने बाद बरसात शुरू होगी और काम पूरा नहीं हुआ तो अस्पताल में कीचड़ नजर आएगी। कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। सर, ये नई बिल्डिंग में अस्पताल चालू हुआ है, बुधनी की सामुदायिक अस्पताल है। तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब इसका उद्घाटन किया 13 अगस्त 2023 को, उन्होंने सिविल अस्पताल का यहाँ पर उल्लेख किया उद्घाटन का। तो क्या सिविल अस्पताल हो गई क्या? हाँ, ये पुरानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थी। इसका जो CHC से उसमें सिविल हॉस्पिटल में उन्नयन तो हुआ है और उस उन्नयन के बाद ही ये बिल्डिंग का 50 बेडेड सिविल अस्पताल का निर्माण हुआ है और अब बनके तैयार हो गई है। सर, सिविल अस्पताल में तो सर बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, तो अभी इस अस्पताल में डॉक्टर की नियुक्ति हुई क्या, नए डॉक्टर? सिविल अस्पताल में कम से कम 8 हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की पोस्टिंग होना चाहिए और 4 मेडिकल ऑफिसर की। इस तरीके से 8, 4, 12 डॉक्टर्स की यहाँ पोस्टिंग होना चाहिए। तो अभी हुई है सर? बट वर्तमान में अभी किसी डॉक्टर की पोस्टिंग तो नहीं हुई है। यहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर है MBBS डॉक्टर और एक दंत चिकित्सक है। बाकी हमारे पास 2 डॉक्टर हैं, वो बॉन्ड वाले डॉक्टर हैं, वो प्लेन MBBS हैं। इसके अलावा अभी किसी डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई, इसके लिए ऊपर लिखा गया है, बट अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इस कारण कुछ नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद पोस्टिंग कुछ होगी। सर, जैसा कि अभी देखने में आ रहा है, अभी अस्पताल कंप्लीट नहीं हुई है सर। बाहर अभी लिफ्ट का काम नहीं हुआ, बाहर टाइल्स वगैरह नहीं लग पाए हैं, बहुत सारे काम रह गए हैं। तो इतनी जल्दी इसका उद्घाटन हो गया सर, किसके आदेश से हुआ सर ये उद्घाटन? नहीं सर, मतलब अस्पताल यहाँ शिफ्ट हो गई है, पहले वहाँ कम्युनिटी हॉल में हो रही थी, अभी कंप्लीट नहीं हुई, अनकम्प्लीट बिल्डिंग है सर ये। कम्युनिटी हॉल में कई चीज़ों की परेशानियाँ थी, मरीज आते थे, ज़्यादा मरीज आ जाते थे तो वहाँ भीड़ लग जाती थी और कई चीज़ों का समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता था। हमारे पास ये बन के कंप्लीट थी, बस इसमें लिफ्ट का काम अभी चल रहा है और सामने जो गेवा ब्लॉक लगना है वो लग जाएंगे। इसके बाद हमारा बाकी सारा काम हो चुका है इसमें, तो इसलिए इसको यहाँ शुरू कर दिया गया है, क्योंकि उधार के उसमें काम चल रहा था, जहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, सामान्य पब्लिक को भी और मरीजों को भी परेशानी थी। सर, एक सबसे बड़ी परेशानी है कि सामने ठेकेदार का मटेरियल पड़ा है, लोगों को आने जाने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर, और अस्पताल ऐसे में चालू हो गई है सर। नहीं, तो इसमें तो अच्छी बात है ना, अस्पताल बन के तैयार हो गई है, इसमें परेशानी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता ना।
बाकी इधर बाजू में काम चल रहा है तो काम वो चलता रहेगा और हॉस्पिटल भी चलती रहेगी। ठीक है।